तो प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था वो फॉरवर्ड बाइसिंग थी, तो आज हम रिवर्स बाइसिंग पढ़ेंगे। रिवर्स बाइसिंग में हम देखेंगे कि किस तरह का पोटेंशियल बैरियर बनता है, करंट को क्या फर्क पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन देखिए कि पी टाइप को अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाया जाए तो, और एन टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करवाया जाए तो ये जंक्शन आपका रिवर्स बाइस होगा। अब रिवर्स बाइसिंग में जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है तो इसकी वजह से इस पर कोई फर्क पड़ेगा। यस, रिवर्स बाइसिंग में इसकी जो बैंड स्ट्रक्चर है या जो आप समझ लीजिए पोटेंशियल बैरियर है उस पर डिफरेंस आता है। वो कुछ इस तरह का बैरियर बनेगा। एक अमाउंट जो आपने पोटेंशियल की अप्लाई की है, लेट्स से बैटरी ऑफ पोटेंशियल V वोल्टेज, तो वो बैरियर में एनर्जी EV इंक्रीज कर देगा। सो रीजन में EV एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यू कैन सी कि ये फील्ड स्टेट्स हैं और यहाँ पे बैलेंस बैंड के नीचे कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर भी लेवल है और कंडक्शन लेवल है। इसी बैलेंस में ये चीज़ रिड्यूस हो गई है, जबकि यहाँ पे ये कुछ इंक्रीज हुई है। यहाँ हमें पता है कि करंट दो तरह का होगा, एक तो रिकॉम्बिनेशन करंट और दूसरा आपके पास जो एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई की जा रही है उसकी वजह से, सॉरी, एक करंट होगा थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसको हम AIG के साथ इंडिकेट करते हैं, और दूसरा करंट वो है जो आप रिकॉम्बिनेशन करंट कहते हैं, जो एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई करके चार्जेस को एक जंक्शन से, लेट्स से यहाँ से इधर मूव करवाया जाए तो वो जो रिकॉम्बिनेशन का अमल है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला वो करंट है। क्लियरली क्योंकि ये रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइसिंग में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बिल्कुल थोड़े मूव करेंगे। सो उसके तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट होना चाहिए, हम यूँ कह सकते हैं कि जो थर्मली एक्साइटेड करंट है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेशन करंट के। सो लेट्स लुक के क्या होता है इस सिनेरियो में अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली देखें। अभी तो मैं आपको क्वालिटेटिवली बता रहा था कि क्या चक्कर होगा। क्वांटिटेटिवली अगर देखा जाए तो क्वांटिटेटिवली जब आप अप्लाई करते हैं पोटेंशियल तो वो एक अमाउंट EV के साथ इंक्रीज कर जाता है, IR डिक्रीज करेगा और IG सेम रहेगा। अब IR डिक्रीज क्यों करेगा? वजह ये है कि जब आपने फॉरवर्ड बाइसिंग की बात की थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जा रहे थे तो रिकॉम्बिनेशन हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। रिवर्स बाइसिंग में तो मूवमेंट को है ही नहीं, तो अगर मूवमेंट नहीं है तो मतलब IR को कम होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन करंट को रिड्यूस होना चाहिए। जबकि थर्मली एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो आपका जो पहले था रूम टेम्परेचर पर एग्जाम्पल है, तो आपको जो रूम टेम्परेचर का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। सो IR हमेशा दोनों IG दोनों के केस में सेम रहेगा, जबकि IR डिफरेंट होगा। IR इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ज़्यादा होगा, जबकि इन रिवर्स बाइसिंग में IR कम होगा। तो जो करंट रिजल्टेंट होगा वो डिफरेंस होना चाहिए IR में से। अगर हम IG सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट करंट आएगा, तो रिवर्स बाइसिंग में कितना करंट फ्लो होता है। वी ऑल नो दैट कि जो IR है इज गिवन बाय दिस रिलेशन IG एक्सपोनेंशियल EV बाय KVT। EV एक्सटर्नली जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसकी वजह से है, डिवाइडेड बाय KVT। KVT ऑफ कोर्स KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अगर आप होल्स की बात करें तो ओवरऑल जो करंट होगा वो IG इंटू माइनस दिस, और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो सिमिलरली इसी तरह का जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि ये किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो जस्ट वेंट टू द प्रीवियस लेक्चर और वहाँ आप देख सकेंगे कि हाउ दीज आर मैनेज्ड, किस तरह से ये इक्वेशन बनाई गई थी, राइट। तो जो टोटल करंट होना चाहिए वो इसका और इलेक्ट्रॉनिक करंट का सम होना चाहिए, जो मैंने बस ये लिखा था। सिमिलरली इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होगा, सम करके आप देखिए IG एक साइड पे होगा और IR और इलेक्ट्रॉनिक, और ये दोनों की वजह से IG इलेक्ट्रॉनिक IG होल दोनों को मिलाएंगे तो I0 बनेगा, जो सैचुरेशन करंट है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज थे।
यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बन रहा है कि ये ईवी जो है ये हमारे पास एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल है और यहाँ एक नेगेटिव साइन है। अगर ये पोटेंशियल ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तो ये क्वांटिटी, इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। लाइक ये क्वांटिटी कुछ और, फॉर एग्जांपल यस, दिस क्वांटिटी विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव साइन है। ईवी बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में ज़्यादा होगी। 1 ओवर एक्सपोनेंशियल समथिंग ऑफ कोर्स इज लेस दैन 1, तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये क्वांटिटी जो है इग्नोर की जा सकती है। तो ये -1 बाकी बच जाएगा, -1 मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आई नॉट होगा। सो आई वी जो आपके पास है वो माइनस आई नॉट है। इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग ये आई नॉट करंट हमेशा रहेगा जो कि सैचुरेशन करंट है, और यू नो दैट ये करंट बहुत ही स्मॉल होगा। जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में ये करंट इंक्रीज करता था जिसमें एक्सपोनेंशियल रिलेशन भी आ रहा था। यहाँ ये कांस्टेंट है, यहाँ ये चेंज नहीं हो रहा। सो रिवर्स बाइसिंग में करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा जो कि वेरी स्मॉल अमाउंट होगी ऑफ कोर्स, और ये आई नॉट यानी कि सैचुरेशन को पहुंचेगा। This is all about forward or reverse biasing of some junction, PN junction. This PN junction is also known as diode. आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा होगा कि डायोड्स क्या होते हैं, और इसी पीएन जंक्शन को ही हम फॉरवर्ड और रिवाइसिंग करके डायोड की रिवर्सल फाइल फॉरवर्ड बाइस को देखते हैं और उससे वहाँ फिर रेक्टिफिकेशन का अमल करवाया जाता है। और रेक्टिफिकेशन आपको पता है कि एसी करंट जब फ्लो करवाया जाता है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन किस तरह की होती है, राइट। लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अब ये है कि लेट्स से जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया रिवर्स की बजाय ये फॉरवर्ड बाइस्ड एक स्ट्रक्चर था जो इससे प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा गया है, जिसमें पी टाइप को पी से कनेक्ट किया गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया था। अब उस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने जो बैटरी अप्लाई की है उसकी वोल्टेज 0.35 है। इट्स जस्ट अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के क्या फ़र्क पड़ेगा किस तरह की ये चीज़ होगी। इट्स नॉट अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटीज़ को यहाँ ऐड करके देखा जा रहा है। सो 0.35 वोल्टेज अप्लाई की जाए, उसके अक्रॉस टेम्परेचर 300 केल्विन हो, और आपने कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड करंट इन टर्म्स ऑफ रिवर्स सैचुरेशन। अब ये रिवर्स सैचुरेशन क्या है बोला, ये वाला करंट जो आई नॉट है हम इसको कह रहे हैं कि ये रिवर्स सैचुरेशन है। सो हमें पता लग रहा है कि आई नॉट की टर्म्स में हमने कोई फॉरवर्ड बाइसिंग का करंट कैलकुलेट करना है। लेट्स जस्ट राइट इट कि वोल्टेज इतनी है, टेम्परेचर इतना है, हमने आई वी कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड बाइस के केस में आई वी का फॉर्मूला यू नो दैट इज आई नॉट इन एक्सपोनेंशियल ई वी बाई कैपिटी माइनस 1। ये क्वांटिटी क्योंकि काफ़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू 1, सो अप्रॉक्सीमेटली आई नॉट इनटू एक्सपोनेंशियल दिस एग्जिस्ट्स लाइक ऑफ कोर्स इज, क्योंकि -1 जो है वो स्मॉल क्वांटिटी, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, बाकी आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, मैंने अप्रॉक्सीमेट किया है। वाई नॉट इनटू दिस थिंग, यहाँ सब चीज़ें नाउन है। इलेक्ट्रॉनिक charge 1.6 10 to the power minus 90, voltage is 0.35, kb 1.38 10 to the power minus 23, और t is your 300, जबकि I नॉट यहाँ ऑलरेडी आ रहा है, हमें इसकी टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो आगे आप इसको जस्ट मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करिए और जो भी आंसर आता है देख लीजिए कि आई वी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सो जो फॉरवर्ड बाइसिंग है उसमें आपके पास करंट, अगर आप एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं 0.35 और 300 तकरीबन ये रूम टेम्परेचर बनता है मेरे ख्याल से 273 एंड 25 अप्रॉक्सीमेटली, यस। तो ठीक है, 0.35 अगर आप वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल वोल्टेज, तब भी उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये है, इसमें अगर देखें तो ये कोई क्वांटिटी आएगी ग्रेटर देन ऑफ कोर्स 1, आई थिंक
Yes, non-zero, or why not? It will be some quantity, a larger quantity. That is all about today. If you have any question, please let me know. Further हम इंशाल्लाह सुपर कंडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं और उनके कुछ चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और वट एवर is needed in your course. Thank you very much for your attention.